सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम नीतू आशीष डेविड है। मैं महाराष्ट्र नागपुर में रहती हूँ। मैं आज अपनी जिंदगी की सबको गवाही बताने जा रही हूँ कि सच में परमेश्वर महान है। मुझे इस गवाही के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मैं कुछ घर की कंडीशंस के कारण मैं जॉब करने लगी, और जब मैं एक कपड़ों की शॉप में जॉब करती थी, वहाँ पर मुझे एक फ्रेंड मिली। कुछ महीनों बाद मेरी फ्रेंड मुझे आई, उसने मुझे बोला कि तू मेरे साथ इवेंट्स में चल, बोले वहाँ पर अपन इवेंट्स में काम करेंगे। और मुझे उस इवेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं था, और मैं उसके साथ में उस जॉब में जाने लगी, इवेंट्स में जाने लगी। जब मैं वो इवेंट्स में गई तब मेरे साथ हमेशा बाइबल होती थी, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी कि बाइबल लेकर जा, और मैं बाइबल लेकर जाती थी। जब मैं इवेंट्स लाइन में जब बढ़ती गई, तब ऐसा हुआ कि मैं बाइबल घर पर छोड़ देती थी और मैं इवेंट्स में निकल जाती थी। और जब ऐसा इवेंट्स में जब मैं कंटिन्यू गई तो मेरी संगति बहुत ज्यादा गलत लड़के और लड़कियों के साथ में होने लगी। और वो लड़के लड़कियों के साथ में जो मेरी संगति थी वो पूरे नशों में थे, नाना प्रकार के वो नशे करते थे। और जब मैं उनके साथ में इवेंट्स जाती थी तो मुझे भी कुछ नशों की आदत लग गई थी, और मैं उनके साथ में बहुत ज्यादा गलत संगति में मैं उनके साथ में रहने लग गई, और वो जहाँ भी मुझे चलने होते थे मैं उनके साथ जाती थी। ऐसा हुआ कि जब मेरा ये जब मैं इवेंट्स में जाती थी, उसके बाद में मेरी 2016 में मेरी शादी हो गई। और जब मेरी शादी हुई तो ऐसा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग गई थी, क्योंकि ऐसा था कि मेरे हस्बैंड से जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो थे वो भी नाना प्रकार की चीज़ों में थे और नशों में थे। मैं कभी बैठकर सोचती थी कि भाई ये ऐसा क्यों। मैं भी शादी के पहले मेरी भी चीज़ ऐसी खराब थी, और अब हस्बैंड में भी हम दोनों की मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खराबी आने लग गई थी। तो मैं 2016 में जब मेरी शादी हुई तो 2018 में मेरे को परमेश्वर ने एक दासी से मिलाया, और उन्होंने मुझे यीशु कौन है मुझे एग्जैक्टली वो बताया, क्योंकि मैं आरसी रोमन कैथलिक चर्च में जाती थी तो यीशु के बारे में हमको उतना डिटेल से बताया नहीं गया था कि यीशु है कौन। बट जब मैं उस परमेश्वर की दासी से मिली तो उन्होंने मुझे यीशु के बारे में बताया कि यीशु क्या है, यीशु क्या कर सकता है। तो मैं कंटिन्यू उनके साथ में संगति में जाती थी, और उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई जो मैं पहले नहीं जानती थी। उन्होंने यीशु मसीह को मुझे बताया कि यीशु मसीह सच में जीवन को बदलता है। और मैंने उनसे एक दिन शेयर किया था कि आंटी मैंने तो इतनी सारी गलतियां की, मैं नाना प्रकार की चीजों में थी। उन्होंने बोला बेटा प्रभु यीशु मसीह तेरे पापा को भी क्षमा कर सकता है। और मैंने पश्चाताप करते हुए मैंने परमेश्वर के सामने अपने आंसू को बहाना, परमेश्वर मैं कंटिन्यू घर पे प्रेयर करती थी। और जब मैं प्रेयर करती थी तभी में मेरे हस्बैंड में कोई चेंजेस नहीं था। तो मैं बहुत ज्यादा ये सब जो परेशानियां तो थी, बट मैं प्रभु में वैसी थी जैसा मेरे को आंटी ने बताया था कि कंटिन्यू प्रेयर करना, फास्टिंग करना, बाइबल स्टडी करना। ऐसा करते 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 कई साल बीत गए। 2021 में मैं एक चर्च में जाने लगी थी, और वहां से ऐसा होता था कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ उस चर्च में जाते थे। और जब वो मेरे साथ उस चर्च में जाते थे वो क्या करते थे, मुझे ऐसा लगता था कि वो चर्च तो जा रहे तो उनमें कुछ बदलाव होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो चर्च जाते थे और वो वहां से आने के बाद में वो नाना प्रकार की, जैसा कि आप जानते हो, जुआ और वो नशा, वो ड्रिंक करना, वो गाली गलौज, गलत संगति, मुझे मारना, नाना प्रकार की वो चीजों में थे। और मैं हमेशा उनको बोलती थी, और मैं इस चीज को सोचती थी कि प्रभु ये चर्च जा रहे हैं फिर भी क्यों इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। मुझे बिल्कुल वो चीज समझ में नहीं आती थी, और मैं सच में मैं बहुत रोती थी। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं बहुत रोती थी। और जब मेरी चीजें बहुत ज्यादा, मैं डिप्रेस्ड हो गई थी उस चीज को लेकर। और अचानक से 2022 की बात है, और हम लोग, मेरे हस्बैंड और मैं कहीं गए थे, और प्रोफेट अक्षय मिनिस्ट्री की विजिटिंग चालू थी, हाउस विजिटिंग चालू थी। तो मेरे हस्बैंड को कॉल आया कि हम विजिट कर रहे हैं सबके घर में बोलकर। तो आशीष ने फोन किया कि प्लीज आप हमारे भी घर पर आओ। और उसके पहले, प्रोफेट अक्षय के आने के पहले मेरे बहुत सारे मिसकैरेज हो गए थे। उसके पहले जो 8 मंथ्स थे, ये 8 महीनों में मेरे साथ एक ऐसी भयानक चीज हुई थी जो मैं किसी को बता नहीं पाती थी। मैं ये सोच के डरती थी कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो लोग मुझ पे हंसेंगे कि तू प्रार्थना करती फिर भी तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। ये 8 महीनों में मेरे साथ एक ऐसी चीज होती थी, जब मैं सोती थी अपने बेड पर, मैं जब सोने जाती थी, एक दुष्ट आत्मा जो मेरे साथ में गलत करता था, और मैं एकदम से उठ जाती थी और मैं बहुत रोती थी। और ये चीज सिर्फ मैं और मेरा खुदा जानता। मैं बहुत रोती थी, मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी अपनी चीजों को, अपनी बातों को मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा। बट एक दिन मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने अपनी मम्मी से चीज शेयर की कि मम्मी मुझे ऐसा क्यों
पता नहीं बहुत गंदा, मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता करके। तो मेरी मम्मी भी उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई कि मेरी मम्मी, और जब मेरे साथ में वो रिलेशन, वो गंदी अशुद्ध आत्मा जब मेरे साथ रिलेशन बनाता था, तो उसके जब मुझे प्रेगनेंसी रुकती थी मेरा मिसकैरेज हो जाता था। कम से कम मेरा 2 से 3 बार मिसकैरेज हो गया। एक बेबी 4 मंथ्स का था, उसको हार्ट बीट नहीं थी, वो मिसकैरेज हो गया। और जैसा मेरे को प्रेगनेंसी सेकेंड टाइम कंसीव हो जाती थी और वैसी दुष्ट आत्मा मेरे पर अटैक करता था, फिर मेरा मिसकैरेज हो जाता था। मैं एक दिन बहुत रोने लगी और मैं सिर्फ परमेश्वर को, वो दोपहर का 3 बजे का टाइम था, मैं बहुत रो रही थी। और उसके 1 हफ्ते में ही परमेश्वर ने मेरे घर पर प्रॉफिट अक्षय मिनिस्ट्री से जुड़े हुए अपोस्टल को भेजा और वो घर पर विजिट उन्होंने दिया। और विजिट देकर उन्होंने बिल्कुल भी चीजें, परमेश्वर ने वो बताया उनको जो सिर्फ मैं खुदा को बताती थी कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उन्होंने उस दिन मेरे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने हमें प्रॉफिट अक्षय मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि आप आइए और परमेश्वर सच में आपके जीवन को बदलेगा। और मेरे हस्बैंड ने, हमने बिल्कुल भी वो एकदम इंस्टेंट हमने फैसला लिया कि हम इस चर्च जाना स्टार्ट करेंगे बोल के। तो हम लोग ये चर्च जाने लगे। तो जब चर्च जाने लगे, मैं सच में आपको बताना चाहूंगी, जो मेरे आंसू थे, मेरे परमेश्वर ने उस भवन में जाने से मेरे आंसू को पोंछा और मेरे हस्बैंड में चेंजेस आया। और फिर हम प्रॉफिट अक्षय से मिले उसी मिनिस्ट्री में। प्रॉफिट अक्षय की मिनिस्ट्री है, प्रॉफिट ने जो प्रोफेसीज की थी वो सब फुलफिल हुई। और मेरा कोई मिसकैरेज उसके बाद नहीं हुआ। मेरी बेटी, मेरी जो सेकंड बेबी था, मेरी एस्तर मुझे रुकी और बराबर बहुत ज्यादा हेल्दी। प्रॉफिट ने हमें एक चीज बताई थी कि आप जो परमेश्वर से मांगना चाहते हो उसे अपनी बाइबल के पीछे लिख लो और उसको पेंसिल से लिखना और उसको जब ही मिटाना जब वो आपकी प्रार्थनाएं कबूल की जाए, जब वो पूरी होंगी। तो मैंने उस विश्वास के साथ, प्रॉफिट अक्षय ने जो वर्ड दिया था, जो प्रोफेसी, जो सच में बहुत ज्यादा सामर्थ्य शब्द थे, मैंने उस विश्वास के साथ बाइबल के पीछे लिखा कि खुदा मुझे बेटी चाहिए और वो कम से कम 3 केजी की, 3 किलो की हेल्दी बेबी होना चाहिए मुझे बोलकर मैं उसको लिखी विश्वास से, जैसा प्रॉफिट अक्षय ने बोले थे। और सच में खुदावन ने मुझे 3 किलो के ऊपर मेरी बेबी 3.25 किलो की हेल्दी बेबी, बहुत ज्यादा बेबी गर्ल, वो भी मुझे परमेश्वर ने दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और ऐसा हुआ कि प्रॉफिट मेरे हस्बैंड में सबसे ज्यादा मैं खुश ये हूँ कि मेरे हस्बैंड में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग गए। वो बिल्कुल कंटिन्यू प्रेयर करने लग गए और वो बिल्कुल उनकी गलत संगति खुदा ने ऐसी दूर की, बिना किसी के मन में कोई कड़वाहट नहीं आई। उनकी संगति खुद ही अपने आप वो लोग दूर हो गए। उनका नशा छूट गया, उनका वो सब कुछ, जहाँ वो जुआ खेलने जाते थे वो सब खुदावन ने उनकी सब चीजों को परमेश्वर ने दूर कर दिया। मैं जब एक दिन बैठकर सोचने लगी कि प्रभु सच में तूने तो सब कुछ दूर कर दिया, तो हम इस चर्च में कंटिन्यू बने रहे। और जब हम कंटिन्यू बने रहे तो एक दिन मैं, मेरे हस्बैंड ये बात कर रहे थे कि आशीष बोल रहे थे सबका प्रमोशन हो रहा है नीतू, बट मेरा नहीं हो रहा। और अचानक से 13 जुलाई के दिन प्रॉफिट अक्षय मेरे हस्बैंड के बर्थडे के दिन आए। खुदा की आत्मा ने उनको बताया कि आने वाले साल में, इसी साल आने वाले नेक्स्ट ईयर में, और जो मंथ्स उन्होंने बोला था मेरे हस्बैंड के बर्थडे के दिन ही परमेश्वर तुम्हारी पोजीशन को बढ़ाने जा रहा है। एग्जैक्टली वही टाइम, वही सेकंड में वो प्रोफेसीज पूरी हुई। मेरे हस्बैंड को मेरे खुदा ने एक नई पोजीशन के साथ ब्लेस किया। आज हमारा सब कुछ अच्छा है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, सच में हम एक जीवित कलीसिया से परमेश्वर ने और अपने एक अभिषिक्त दास, जो सच में परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की ओर से हमें जोड़ा। और जो भी वो प्रोफेसीज करते थे हम उसे रिसीव करते थे विश्वास के साथ, और वो प्रॉफिट अक्षय की हर एक प्रोफेसीज हमारे जिंदगी में पूरी होती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जिसने मेरे आंसू को देखा, मेरे आंसू को पोंछा, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को माफ करा। और हाँ, आज मैं और मेरा हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। आज मेरे हस्बैंड कोई नशा नहीं करते। मेरी भी जिंदगी में हमारा छोटा सा परिवार है, बहुत खुश है और हम बहुत ब्लेस्ड है। मैं परमेश्वर यहोवा का और प्रॉफिट अक्षय मिनिस्ट्री का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में परमेश्वर ने हमें जोड़ा। प्रॉफिट अक्षय से हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि सच में ये मिनिस्ट्री जीवित है और यहाँ से काफी लोग जब यहाँ पर आते हैं उनकी लाइफ परमेश्वर चेंज करता है। इसके लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद देती हूँ और सभी को प्रेज द लॉर्ड।